वेलकम टू बीजिंग। और ये है बीजिंग की सबसे बड़ी मॉस्क जहाँ पे जुम्मा भी होता है। बिल्कुल चाइनीज़ टेंपल्स की तरह ही बनी हुई है मस्जिद भी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी लिखा हुआ है। ओके सो दिस इज़ पिकिंग डक। बीजिंग में हम पहली दफ़ा खाने लगे हैं ज़िंदगी की हलाल डक। पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। गुड मॉर्निंग नाजरीन एंड वेलकम टू द व्लॉग ऑफ बीइंग अ ट्रैवलर। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शंघाई से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। बैग शैग अपने पीछे बांध लिया हमने और एक आगे एक पीछे बैकपैक। और काफ़ी लोग यही मुझे अक्सर वीडियोस में कहते हैं यार ये आप बैग क्यों अपने जो है आगे पीछे बांध के चलते हैं। तो यार सिंपली जब आप बैक पैकिंग टूर कर रहे होते हैं तो इसमें होता यही है, आप ट्रॉली बैग वगैरह नहीं लेके चलते। आपने काफ़ी ज़्यादा चलना होता है, इसलिए आप एक बैग पीछे बांधते हैं एक बैग आगे बांधते हैं। और जब भी आपने किसी दूसरे शहर में जाना होता है तो फिर आप ऐसे ही चलते हैं। तो हम शंघाई से आज का सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं अपना बीजिंग का। और मज़े की बात आपको बताऊं 1300 किलोमीटर है और हमने पहले 1300 किलोमीटर बाकी शहरों का भी सफ़र किया है। और इवन हमने मेरे ख्याल 2600 किलोमीटर भी किया है। लेकिन टिकट इसका बाकियों की निस्बत इतना महंगा है। बाकी जितने भी हमने ट्रैवल्स ये किए, इवन बुलेट ट्रेन पे किए हैं, वो हमारी 100 युआन 150 युआन या मैक्सिमम 200 युआन का टिकट होता था। ये टिकट हमारा बीजिंग से शंघाई से बीजिंग का ऑलमोस्ट 600 युआन का है। तो यहीं से पहला झटका में मिल गया कि बीजिंग जाना इज़ सो एक्सपेंसिव और अच्छा खासा में लग पता जाना है। तो जल्दी से निकलते हैं शंघाई से, बस पकड़ते हैं फिर मेट्रो पकड़ते हैं और पहुंचते हैं शंघाई के ट्रेन स्टेशन पर। लो जी फाइनली निकल पड़े हैं हम लोग शंघाई से। ट्रेन में बैठ के थे, टाइम से पहुंच गए थे हम लोग। और बस अब यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं यार। अपनी नेक्स्ट बुकिंग्स करवानी है हमने बीजिंग की। और पहली नाइट की मैं करवा चुका हूँ, अगली जो वॉल ऑफ चाइना जाना है मैंने उसकी भी कुछ बुकिंग्स करवानी है। सुकून से गुजरा है, थोड़ा हमने सो के गुजारा है, थोड़ा सा हमने एडिटिंग करके गुजारा है, थोड़ा हमने कॉफ़ी शॉफ़ी खाने शाने खा के गुजारा है। तो लास्ट डेज आ रहे हैं हमारे, 2 दिन रह गए हैं। एक दिन हम बीजिंग सिटी घूमेंगे और एक दिन हम बीजिंग में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बीजिंग में असल जी वेलकम टू बीजिंग द कैपिटल ऑफ चाइना। एंड लुक एट दिस, रश चेक करें। ये नीचे जाने के लिए है जो सब लोग ट्रेन से उतरे हैं। ये थी हमारी लास्ट ट्रेन चाइना के अंदर। आपको काफ़ी ट्रेन्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो मैं पिछली एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा देता आया हूँ। आप वो एपिसोड देख लें तो आपको चाइना की ट्रेन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पासपोर्ट वालों को उस लाइन में जाना होता है जहाँ पे इनकी पुलिस ऑफिसर खड़ी होती हैं, वो लास्ट टाइम पे खड़ी होती हैं। थैंक यू। और देखें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है वो यही लगती है कि देखें आप इनके जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उनकी वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। हम लोगों के पास पता नहीं ऐसा क्या है कि हर चीज़ हमें लगता है बस जासूसी हो जाएगी। हमें लगता है पता नहीं हमारे मुल्क की कौन सी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेगा। और नहीं जी वीडियो नहीं बनानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं पे भी आपको वीडियो बनाने से मना नहीं करते, सवाए सिंकियांग में जहाँ पे क्योंकि उधर दंगे फसाद हो रहे होते हैं इसलिए कि पुलिस की बिल्डिंग्स की आप वहाँ पे वीडियोस नहीं बनाते। बस ये देखिए जी बीजिंग आके पहला झटका लग गया हमें। नॉर्मल जो ट्रेन की टिकट होती थी पिछले जितने शहरों में थी वो 3 युआन की थी या 2 युआन की थी। जैसे ही हम शंघाई पहुँचे 4 युआन की हो गई है स्टॉप टू स्टॉप। बीजिंग पहुँचे हैं तो अब ज़रा स्क्रीन पे आके देखें कितने की टिकट हो गई है, 7 युआन की। और 2 टिकटें मैं पड़ी हैं 14 युआन की।
और फाइनली यार हम लोग अब पहली झलक देख रहे हैं आसमान की और बीजिंग की। जब से निकले थे स्टेशन से तब से ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा लगा है 2 मेट्रो ट्रेन्स पे यहाँ पे पहुँचने के लिए। कितने यार स्टेशन आए हैं? दोनों हमारे आए हैं ऑलमोस्ट 34 स्टेशन आए हैं, जो इनका मेन स्टेशन जहाँ से उतरे थे मेट्रो के सबवे के। होटल हमें मिला था ये 150 युआन का, थोड़ा सा दूर मिला लेकिन होटल तो बहुत ज़बरदस्त है यार। चेक करें, मिला हमें काफ़ी बाहर आकर है, क्योंकि मेन सिटी में जो होटल जितने भी थे वो 500 से 600 युआन के थे। सो दैट इज़ आवर रूम। ओके, थैंक यू। वाईफाई पासवर्ड आइए। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। चलें जी, चलते हैं। होटल तो बहुत प्यारा है यार, इसकी आउटलुक मुझे इसकी बहुत पसंद आई है और काफ़ी फेमस होटल है वो बता रहे हैं यहाँ पे। ले जी, जाना तो हमने वैसे वो बूजीपांग स्ट्रीट पे था, निकले तो उसके लिए थे, लेकिन भूख लग गई हमें बहुत ज़्यादा और भूख को मिटाने के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। मुस्लिम स्ट्रीट है बीजिंग के अंदर, क्या नाम है उसका? न्यूजी समथिंग स्ट्रीट है, न्यूजी कहते हैं, न्यूजी स्ट्रीट कहते हैं। इधर बीजिंग की सबसे बड़ी मॉस्क भी है और वो भी देखेंगे। बीजिंग बहुत बड़ा शहर है यार, इतना टाइम लगता है किसी भी जगह पे पहुँचने के लिए। होटल से हम निकले थे वैसे और वांगफुजिंग स्ट्रीट के लिए, लेकिन दरमियान में हमारा जब प्लान चेंज हो गया, हमने ट्रेन्स वगैरह चेंज किया। ट्रेन चेंज करते करते हमें 2 घंटे गुजर गए हैं यार। यहाँ से देखें, क्योंकि अब ये मुस्लिम स्ट्रीट स्टार्ट हो गई है तो आपको ये ग्रीन थोड़ा सा सिंबल नज़र आना शुरू हो गया कि ये मुस्लिम है। तो ये ऑरेंज होटल, लेकिन ये शॉप है यहाँ पे मुस्लिम मीट की, हलाल गोश्त यहाँ से मिल रहा है। और जितने भी आप यहाँ पे वर्कर देखेंगे, इन सब की निशानी यही होती है कि फिर ये टोपियाँ पहनते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बीजिंग के अंदर, जो कि हम पिछले काफ़ी जो शहर हैं वहाँ पे नहीं खाते आ रहे, वो है यहाँ की डक। और वो सबसे मशहूर जो है वो जो डक का नाम भी लिया जाता है, उसका नाम भी यही कहा जाता है कि पिकिंग डक। पिकिंग डक इसलिए कहते हैं बिकॉज बीजिंग का पुराना नाम पिकिंग था। 1950 में जो के की साउंड थी वो इन्होंने अपने जो हरूफ थे उनको चेंज किया, के की आवाज़ इन्होंने चे की आवाज़ बना दी, या वहाँ से इसका नाम पिचिंग हो गया और पिचिंग से फिर बीजिंग हो गया। तो असल में जो 1950 से पहले बीजिंग का नाम पिकिंग ही हुआ करता था। अब जो पिकिंग है वही डक का नाम आज तक यही लिया जाता है, पिकिंग डक। तो डक मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाई, कैसी होती है, क्या टेस्ट होता है, क्योंकि वो बीजिंग की ही मशहूर है। आल्दो काफ़ी जगहों पे पीछे काशगढ़ में मिल रही थी, लेकिन मुझे बीजिंग में आके ही पिकिंग डक खानी थी। और देखते हैं, मुझे तो लगता है काफ़ी महंगी होगी, चेक करते हैं, अगर मिलती है तो ज़रूर खाएँगे हम। दिस इज़ अनदर मुस्लिम शॉप जहाँ पे मोमोज़ बन रहे हैं, हलाल मोमोज़। हमने बहुत शुरू में काशगढ़ में खाए थे और बाद में हम मोमोज़ एक जगह पे हमने चंगडू में भी खाया था एक, और यहाँ पे अब पता करते हैं कि कितने का है। एक चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बीजिंग के अंदर आबादी तो 3 करोड़ है, लेकिन मुसलमानों की तादाद यहाँ पे 3 लाख के करीब है ओवरऑल। तो इसी वजह से ये वाला जो एरिया है न्यूजू स्ट्रीट, यहाँ पे ही मुसलमान ज़्यादा आबाद हैं। और इधर आगे थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे वहाँ पे हमें न्यूजू मॉस्क भी एक मिलेगी, जहाँ पे जुम्मा होता है काफ़ी बड़ा, और बीजिंग की सबसे बड़ी मॉस्क भी यहाँ पे ही है। तो फ़िलहाल आप देखें, चाइनीज़ बहुत शौक़ से हलाल खाते हैं, क्योंकि हलाल का जो यहाँ पे सिंबल है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका मतलब भी यहाँ पे प्योर एंड क्लीन फूड को कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं वो आपको पता है, इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ब्लड को ड्रेन किया जाता है किसी भी जानवर को ज़िबा करने के बाद। बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं या नॉर्मल जो यूज़ होता है, वो झटके के साथ जानवर को मार दिया जाता है, उसका ब्लड नहीं ड्रेन किया जाता। ब्लड के अंदर क्यों क्लॉट्स और बीमारियों का पैदा होने की ज़्यादा सलाहियत होती है, इसलिए हमें ये हुक्म है कि हमने पूरा ब्लड ड्रेन करके ही जो है वो खाना होता है। तो इसलिए हम नॉर्मल चिकन भी नहीं खा सकते अगर चाहे वो जानवर हलाल तो है, लेकिन क्योंकि ब्लड नहीं इन्होंने ड्रेन किया होता तो हमारे लिए हलाल नहीं हो पाता। बीफ और मटन, ओके, दिस वन
羊肉的，来几 Yeah, 个？ yeah, yeah, one. 来几个？ Okay. One. 一个。 Yeah, one. 一个。来。支付宝收款2.5元。 2.5 यार एंड टेस्ट है इनका। गोश्त का अपना जेन्युइन टेस्ट इतना ज़्यादा आता है और मसाले इनके बहुत बैलेंस्ड होते हैं। अमेजिंग। उसकी अपनी जो दुम्बे की स्मेल होती है वो तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, इसमें चर्बी की बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। ये थी जी हमारी पहली आइटम मुस्लिम फूड स्ट्रीट में आने के बाद जो हमने खाई। और ये देखें, ये टिक्कियाँ खा रहे हैं और ये वही टिक्कियाँ हैं जो हमें पिछले शहरों में हम खाते आए हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है यार ये कीमे वाली टिक्की। ये मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन पैक करवा के लेके जाऊँगा। ये तो स्टिक्स हैं, ये फ़िलहाल हम नहीं खाएँगे। मुझे इस वक्त डक खाने का शौक़ हुआ है, कहीं से डक मिल जाए। टिक्की खाने का दिल बहुत कर रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को रोका हुआ है। अगर डक ना मिली ना हमें हलाल, तो फिर ये हम अपनी टिक्की खाएंगे जो हम पिछले शहरों में खाते आए हैं। एक और हम इनकी शॉप के अंदर आए हैं। ये इनके चिकन के छोटे छोटे पीसीज हैं। यहाँ पे पाए पड़े नज़र मुझे आ रहे हैं, ज़ुबान, खद वगैरह, और ऊपर मीट है। ये देखें, ये भी ड्राई पाए इन्होंने बॉयल करके रखे होते हैं। और एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो, हेलो, हाउ आर यू। ये यहाँ पे कुछ टिक्की, हाँ, ये कीमे वाले नान भी हैं और मटन के रोल्स हैं। बहुत शौक़ से यार ये मैंने देखा, चाइनीज़ स्पेशल आते हैं हलाल फूड खाने के लिए। ये कुछ 10 और 20 युआन का बेच रही हैं। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे नज़र आई है, ये चेक करें। दिस इज़ राइस, वाइट राइस हैं और इसके ऊपर खजूर और मेवे का पूरा क्रश हुआ लेयर्स हैं। नीचे चावल की लेयर है, फिर ऊपर खजूर की लेयर है, फिर चावल की लेयर और ऊपर फिर खजूर और मेवे की लेयर है। सड़क के दूसरे किनारे पे एक और मुझे रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइंस नज़र आ रही हैं। देखते हैं यहाँ पे मिल क्या रहा है जो सबसे ज़्यादा रश लगा हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ ही ये लगती है ना यार, इनको जैसे ही कहीं पे डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की, फ़ौरन लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे तो हम यही देखते आए थे कि जहाँ पे टिक्की मिलती है ना कीमे वाली, सबसे ज़्यादा रश वहाँ होता है। तो ये देखते हैं, ये कुछ मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, सीख है, चिकन और मटन की सीखें हैं। ये देखें, ये पकड़ के लेके जा रही हैं 4-5 सीखें यहाँ पर। और शायद सस्ती है, 10 युआन की मुझे नज़र आ रही है, और 12 युआन, 15 युआन, ये तो बहुत सस्ता है यार। ये है जी बीजिंग की सबसे बड़ी मस्जिद। हम लोग यहाँ पर आए हैं और मगरिब का टाइम भी होने वाला है। ये कुछ सामने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खड़े थे, इन्होंने हमें बताया। लेडीज़ की भी है आई थिंक, क्योंकि ये फ़ीमेल्स भी यहाँ से निकल रही हैं। तो मगरिब का क्योंकि टाइम होने वाला है, तो आज देखते हैं यार। हमने वैसे आपको एक मॉस्क जो चाइना की सबसे बड़ी मॉस्क है, वो मैंने आपको काशगर की एपिसोड में दिखाई थी, काशगर की ईदगाह मॉस्क। और अब हम बीजिंग की सबसे बड़ी मॉस्क देखने लगे हैं। दिस इज़ वर्शिप हॉल, बिल्कुल चाइनीज़ टेम्पल्स की तरह ही बनी हुई है मस्जिद भी। ये देखें, दिस इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी लिखा हुआ है। और ये है बीजिंग की सबसे बड़ी मॉस्क, जहाँ पे जुम्मा भी होता है। 1496 की है वो, इतनी पुरानी, 1496। अच्छा, ये लिखा क्या हुआ है ये देखें, चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन मैं अब आपको पढ़ के दिखाता हूँ गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू। तो ये लिखा है, इट वॉज बिल्ट इन द 9th ईयर ऑफ मिंग डायनेस्टी, 1496 में। इट इज़ अ बिल्डिंग विद डबल eaves on the mountain. There is a stone tablet inside which was the carved of in June of that year. The seal script of the forehead of the steel head. ठीक है. The library on the forehead of the steel is in Arabic and the main text is in Arabic and Persian. यहाँ पे जब इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, उसके जो स्टोन्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और इसके अंदर ये पड़े हुए हैं। एक ये स्टोन है और इसके ऊपर बंद किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे हैं अरेबिक और पर्शियन लिखी हुई है, जो कि
15 सेंचुरी में 1496 को ये लगा था। और काफ़ी सेक्शंस और ज़्यादा हैं, पीछे भी कमरे हैं, इस तरफ भी कमरे हैं, लेकिन मेनली जो है वो प्रेइंग हॉल यही वाला जो कि बहुत बड़ा है। मस्जिद के काफ़ी ज़्यादा सेक्शन हैं। इन दो जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एक ये और ये दरमियान में पूरा हॉल है मस्जिद का, और एक मस्जिद की एंट्रेंस में ये कोई चाइनीज़ में बोर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब देखते हैं हमें गूगल ऐप की ट्रांसलेशन क्या बताती है। टीच एंशियंट एंड ट्रू थिंग्स। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله لمن حميده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله। ओके जी, हमने अपने आखिरी शहर चाइना के बीजिंग में भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली। पहला शहर काशगर आया था, वहाँ पे हमें प्रॉपर मस्जिद मिली थी, नमाज़ पढ़ी थी। बाकी नमाज़ें हम वैसे ही बस अपने कमरे में ही पढ़ लेते हैं, मस्जिद में इधर ही पढ़ने का मौका मिला। और अब हमें भूख शदीद लगती जा रही है। सिर्फ एक मोमो ही खाया हुआ, अभी तक हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा देख ली हैं। हमने टिक्के कबाब वगैरह लोग खा रहे हैं, लेकिन देखते हैं। हाँ, पिकिंग डक जो है वो खानी है। अभी रेस्टोरेंट पे तो वही चीज़ें पड़ी हैं, काफ़ी मज़ेदार कोकोनट केक, राइस की हम बाद में मीठा खाएंगे, लेकिन ये मुझे पिकिंग डक तो नज़र आ गई है इधर, और ये हलाल रेस्टोरेंट ही है। अब इनसे पूछते हैं कि हमें अभी पूरी डक तो नहीं खानी। एक रेस्टोरेंट हमें नज़र आया था जहाँ पे पूरी डक दे रहे थे, हम हाफ लेंगे। नहीं हाँ, पिकिंग डक दो शो चुआन पिकिंग डक। बड़ी मुश्किल से हमें एक डक नज़र आई है, लेकिन ये है 158 युआन की और बहुत बड़ी है, आलमोस्ट 3-3.5 किलो। कह रहे हैं आपको पूरी ये लेनी पड़ेगी। ना हमने पूरी खानी है, ना हमें पता कैसी होती है। और 150 युआन का मतलब है आलमोस्ट पाकिस्तानी कोई 8,500 इस वक्त। और हम 8,000 की ये बतख ले तो लें, लेकिन हमें पता भी नहीं है और सारी ज़ाया जानी है, बिकॉज़ हमने अभी बाकी चीज़ें भी ट्राई करनी है। तो बतख का प्लान हो गया फ़िलहाल कैंसिल। अब्दुलरहमान, नहीं आपकी विश पूरी हो सकी यहाँ पे। अगर तो कहीं पे हम मज़ीद आगे फिरते हैं, अगर कहीं पे नज़र आ जाती है जो कट करके दें। हालांकि पीछे जितने भी हमने चाइनीज़ रेस्टोरेंट देखे हैं वहाँ पे क्वार्टर भी देते हैं, इवन वेट के हिसाब से देते हैं। अब ये जितने मुस्लिम रेस्टोरेंट में आए ना, क्योंकि शायद यहाँ पे डिमांड कम है, वो पूरी की पूरी सेल करते हैं। तो अब इस वजह से हमें ये प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है। ये इधर बुला रही हैं, ये इधर बुला रही हैं, पहले इधर आते हैं, इनसे पूछते हैं पैकिंग डक है इनके पास। नहीं, ये चिकन है, दिस इज़ नॉट पैकिंग डक। पैकिंग डक यार, ये चिकन है, ये डक नहीं होती ऐसे, ये चूज़ा है। पैकिंग डक डू यू हैव? और ये इनका किचन है यहाँ पे। नहीं हाँ, पैकिंग डक तो नहीं है वो कह रहा, आप और देख लो अगर कुछ देखना है। चिकन है, रिब्स हैं, बाकी सारी चीज़ें तो यार देख ही रहे हैं हम। पाकिस्तान, हाँ। पाकिस्तान। Thank you. Nice to meet you. And from there for what? Just for Actually, we want to eat halal Peking duck. We are searching for the Peking duck, but halal. Okay, इनको कुछ पता चला है
बहुत खुशी है। बाय बाय बाय। अगर ना मिली तो फिर वापस आ जाएंगे। ये बहुत एक्साइटेड हुए हैं हमें पाकिस्तान का सुन के, उन्होंने जप्पी डाली है। ऐसी जप्पी डाली नहीं पहले किसी ने। हाँ, खाना छोड़ के उसने कहा यार। Okay. Did you look at this? Yeah, this the restaurant. green? Yes. That's Ziguangyuan. Okay. Ziguangyuan restaurant and 100 years history in Beijing. Oh. And Muslim food, very famous. Okay, And, so roasted duck. Muslim duck, but they are selling full duck, not the half. Oh. Full big piece. So he's Martini ने हमारी बहुत हेल्प की इधर फाइंड करने के लिए पैकिंग डक हलाल, और इन्होंने अपनी तरफ से ही ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी ऐप से अगर ऑर्डर करूँगा। China and Pakistan. ओह थैंक यू। पाकिस्तान चाइना फ्रेंड्स काफ़ी गर्मजोशी के साथ मिले हमें, ऑल्दो ये मुसलमान नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा की है। अभी पैकिंग डक अपने मोबाइल से ऑर्डर किया है और कह रहे हैं कि अब मैंने आपसे पैसे भी नहीं लेने, मैं खुद ही पे करूँगा और आपको बीजिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं दिलाऊँगा, प्लस इसका उधार आपके ऊपर है। मैं जब पाकिस्तान आऊँगा फिर आपसे मिलूँगा, आपने मुझे वहाँ पे खिलाना है, तो ज़रूर हम मिलेंगे। तो फिलहाल ये कहवा देखिए, ये जो मुस्लिम रेस्टोरेंट है कहवा यहाँ पे मिलता है, जैसे काशगर में मिलता था यहाँ पे भी आपको कहवा मिलता है। हमने Do you have? आई हैव अराउंड 2 लाख 200,000 200,000. यस। रेस्टोरेंट तो हमने ये वाला चूज़ किया बैठने के लिए बिकॉज ये मार्टिन जो थे बड़े गर्मजोशी के साथ मिले, उन्होंने हमें यहीं पे पकड़ लिया और यहाँ के लोग भी अच्छे थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि डक उधर से पैक होगी सामने वाले रेस्टोरेंट से, जो हमें फुल नहीं दे रहे थे, वहाँ से पैक होगी, कट होगी और यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। तो हमने ये किया कि कुछ इनसे भी खाना था ताकि इनका भी कुछ जो है वो गर्म हो जाए। मसालों का मैं फ़ैन हूँ यार इनके, मज़ा आ गया। ओके जी, तो सामने वाले रेस्टोरेंट से हमें पिकिंग डक जो है वो डिलीवर हो गई है और लेट्स सी अब इसको खाते हैं। इसके साथ कुछ नॉन ऑर्डर खोलें जी अब्दुलरहमान आप। थैंक यू सो मच मार्टिन, थैंक यू सो मच। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, ये साथ इन्होंने छोटे छोटे से नान और रोटी दी है। ये सॉसेज हैं, पूरा एहतमाम के साथ है यार। एंड में पोलो भी दिया है। ये कुछ सॉसेज हैं, शायद टिशू है मुझे लग रहा है। ये साथ कोई खट्टी खट्टी सॉस है इसके ऊपर डालने वाली। ये डक के पीसीस हैं, खोलते हैं अभी। और ये वेजिटेबल्स हैं, ये खोलें जी अब्दुलरहमान सबसे पहले। ओके, सो दिस इज़ पिकिंग डक। बीजिंग में हम पहली दफ़ा खाने लगे हैं ज़िंदगी की हलाल डक। इसकी अगर आप करीब से देखें, रेशे रेडिश भी हैं और वाइटिश भी हैं। तो एक कोकम्बर रखना है, कुछ अनियन एंड वन पिकिंग डक पीस। Yeah. ओके, And विद सोया सॉस और समथिंग। only for roasted duck sauce. Duck sauce, only for duck sauce. Yeah. Okay. All right. So इसको फिर रोल करेंगे, साइडों से बंद करेंगे, ऊपर से बंद करेंगे, and then first you. All right. How's that? Amazing, very delicious. Okay, now let me try this one. Proper इसको खाने का एक मैकेनिज्म है। कोकम्बर डाला और ये पिकिंग डक का पीस डाल दिया इसमें, और कुछ मैंने प्याज डाले। ओ नहीं, पिकिंग डक उसने कहा था इसमें डिप करना है, ये इसमें डिप किया। ओह, कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने लग रहा है। ये इसके ऊपर रखा, उसके बाद इसको हमने इसको फिर ऐसे बंद ये चीज़। और अब मैं इसका वाइट में डालने लगा। चिकन से थोड़ा सा थिक है, ये इसकी सॉस का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैं अलग से भी खा के देखूँगा।
कमाल टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन एक मैं पहले रुकी खा के देखता हूँ ये कैसी है। मज़ेदार है यार बहुत। ये देखिए थोड़ी सी ब्लैकिश रेडिश है और ये जो इसकी सॉस है ना साथ, इसका बहुत मज़ा है। लो जी जी अब्दुलमान बंद कर लो। यार बहुत मज़ेदार है। अब ये नहीं मुझे पता कि इसने डक का कौन सा पार्ट दिया है, लेकिन मैं जो भी पीस खा रहा हूँ बहुत ही जिसका मुर्गी का जो लेग पीस वाला पोर्शन होता है ना, बहुत सॉफ्ट है। साथ जो रोटियाँ आई थी मैदे की वो तो हो गई ख़त्म। हम इसको अब खाली स्टिक्स के साथ खा रहे हैं और जो इसका स्किन वाला पोर्शन है ना यार, आप बस यूँ समझ लो कि जैसे हम सब्जी खाते हैं ना, ये बतख की सब्जी है और अंदर मसाले बहुत कम लगे हुए हैं। सिर्फ इन्होंने ये जो अपनी सॉस दी है ना, इसके अंदर ही इन्होंने सारे मसाले डाल दिए हैं। जितने आपने ज़्यादा लगानी है ज़्यादा लगा लें, जितने कम लगानी है कम लगा लें। बट वेरी वेरी टेस्टी यार, बहुत ही कमाल की है बतख। ओके जी, बाय बाय। ओके वन पिक्चर once again. Okay जी, thank you so much. Bye bye, thank you. No, perfect meal. Thank you so much. It was perfect. Pakistan. Yeah, nice to meet you. Bye bye. Yeah. Bye bye. Thank you so much. Yeah, that was an awesome duck. और हॉस्पिटैलिटी भी मार्टिन भाई ने हमें बड़ा ज़बरदस्त खिलाया और बिल भी नहीं देने दिया। जो हमने शुरू में मंगवाया था वो भी उन्होंने कहा जी मैं ही पे करूँगा, और डक भी उन्होंने खिलाई। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। अब हम बाहर निकले हैं तो बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है। हम लोगों ने अभी करना ये है कि फ़ौरन मेट्रो लेनी है और एक और जगह है इसकी वुफिन क्या थी, वांग फुजिंग स्ट्रीट है उसकी, वान फुजिंग, वहाँ पे जाना है। बारिश जैसी रुकती है फिर हम निकलते हैं। ओके जी, सो फाइनली तकरीबन 1.5 घंटे का मेट्रोज़ के ऊपर सफ़र करने के बाद, सबवे से चेंज करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बीजिंग की सबसे फेमस जो इनकी ट्रेडिंग और वॉकिंग स्ट्रीट है, जिसका नाम है वांग फुजिंग। ये वांग फुजिंग स्ट्रीट जो है ये इनका पूरा कमर्शियल हब है। यहाँ पे डिफरेंट जितने भी बड़े से बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड और इनके इवन जो चाइनीज़ के लोकल ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। प्लस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे खाने पीने के लिए भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। मोस्टली लोगों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आइसक्रीम वगैरह खाते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्ट्रीट यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबी है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और एक मेरी एज़ यूजुअल वही ऑब्जर्वेशन है चाइनीज़ के बारे में कि इधर आप जब भी चाइना की किसी भी जगह पे जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक नज़र आएगी। सिर्फ एक चीज़ नोट करें कि 70% लोगों ने वाइट और ब्लैक शर्ट्स पहनी होंगी। इनका कौमी लिबास ही समझ लें, इनके कौमी कलर जो है ना वो फैशन के, वो वाइट और ब्लैक है। तो चलते हैं और अब इस ज़रा स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं। तो यार ये इधर एक काफ़ी स्ट्रीट्स हैं। इधर ट्रेडिशनल हमें चाइनीज़ वही टेंपल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं जो हमें कुछ शंघाई में भी नज़र आए थे। और इधर फॉरेनर्स भी काफ़ी हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखें, ये इनकी पुराने स्टाइल के ही चाइनीज़ स्टाइल के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अंदर वही नूडल्स जो इनके ट्रेडिशनल खाने होते हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे इन लोगों ने ये बिल्डिंग्स अपनी बनाई हुई हैं। है वो नई बिल्डिंग लेकिन उसको इन्होंने अपना वही ट्रेडिशनल टच दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा पहले स्टोर है एडिडास का इस स्ट्रीट के ऊपर, बहुत बड़ा है यार। ये स्टोर क्या कहूँ मैं, तो ये तो पूरी बिल्डिंग ही है इस एडिडास की। ना सिर्फ ये नीचे वाला फ्लोर है बल्कि ये ऊपर तक का है। और आने से पहले मैं बड़ा सोच रहा था कि यार चाइना जाएंगे, सस्ती सस्ती शॉपिंग करेंगे,
ये एडिडास नाइकी वगैरह के शूज़ लेंगे। लेकिन भाई इधर तो हर चीज़, मतलब जो चीज़ आप ऐसे ऑनलाइन लेते हैं या इवन यूएसए से लेते हैं उससे महंगी मिल रही है यहाँ पे, जो कि मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन है कि पूरी दुनिया को ये लोग बना के देते हैं, लेकिन अपनी इधर जो आउटलेट्स के अंदर यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं वो फुल महंगी रखी हुई है, इन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं रखा हुआ है। ये लीनिंग है, एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स का ब्रांड है यहाँ पे, उसकी आउटलेट है। इसके अलावा अब अगर आप देखें ये फ़िला, ये भी स्पोर्ट्स की सारी जितनी भी अपैरल प्रोडक्ट्स हैं इनकी सारी, प्लस स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं फ़िला की। इसके अलावा टी-शर्ट की जो घड़ियाँ, ये उसका पूरा प्लाज़ा आ गया, प्लाज़ा ही है यहाँ पे, आउटलेट नहीं है। मतलब अब ये देखें आप, ये ज़ारा है और ये ज़ारा की है पूरी बिल्डिंग, ये पूरा प्लाज़ा आ गया है नाइकी का। तो वहाँ तो जाएंगे हम बाद में, लेकिन इधर देखें सामने क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोकल चाइनीज़ हैं जो कि एक्सरसाइज वाला डांस कर रहे हैं, जो हम पिछले भी कुछ शहरों में देख कर आए थे। ये देखें सिंगल पर्सन गाड़ी, ये देखें यार, ये सारी चाइनीज़ लेडीज़ हैं और एल्डर लेडीज़ हैं, सब एज में काफ़ी ज़्यादा हैं। और देखें कितना खूबसूरत, ये इन्होंने इधर म्यूज़िक लगाया हुआ है और ये सब डांस कर रही हैं यहाँ पे, स्कर्ट्स पहनी हुई है। और आई थिंक सब जितनी भी लेडीज़ हैं ना ये 50+ हैं। अच्छा, ये कोई जो है वो पेड कोई इनका डांस नहीं चल रहा, ना कोई शोर है, ये सब लोकल आंटीज़ हैं इस पूरे इलाके की जो बस खुद से कर रही हैं, अपना डेक लगाया हुआ है। एक ग्रुप देखें ये खड़ा है, एक वो भी पीछे ग्रुप लगा हुआ है डांस करने, और एक ये है वो डिफरेंट कलर की स्कर्ट्स जो सबने पहनी हुई हैं। वो दोबारा लग गया, आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये एप्पल स्टोर वाली जो जगह है इसके बिल्कुल सामने यही लोग कर रही हैं। तो क्योंकि हम इस वक्त बीजिंग की सबसे महंगे तरीन इलाके के अंदर आए हुए हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि नॉर्मल एक राइस की प्लेट जो हम आलमोस्ट 10 युआन की खाते हैं, एग फ्राइड राइस, वो यहाँ पे मिल रही है 30 युआन की। तो 3 टाइम्स आप देख लें क्या ये महंगा है यहाँ पर। लेकिन बाज़ का आपको मजबूरन खाना भी पड़ता है ऐसी जगहों पर आकर। ये एज़ यूजुअल, ये कल भी हम जहाँ गए थे शंघाई में भी सेम सोवेनियर शॉप इन लोगों ने ऐसी बनाई हुई थी। ये देखें सोवेनियर शॉप है, अंदर जाके देखें कैसा धुआं निकल रहा है यार, कितनी ज़बरदस्त शॉप लगती है। ऐसा ये अट्रैक्टिव बना देते हैं ना कि बंदा खुद ही खींचा चला आता है। अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे ये देखें ऊपर फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं, और इधर इन्होंने सोवेनियर्स ही सोवेनियर्स रखे हुए हैं बीजिंग के। की रिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, ये देखें ये इनके पुराने जो सिक्के हुआ करते थे वो ऐसे हुआ करते थे। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बीजिंग। आज हमने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया और फिर पहुंच के 2-2 दफ़ा 1.5 घंटे का मेट्रो में भी हमने ट्रैवल करके यहाँ पे आए बीजिंग का पहला इंप्रेशन देखने के लिए, जो कि ऑब्वियसली सबसे इनका कैपिटल भी है और दूसरे नंबर पे इनका बड़ा शहर है। 2 करोड़ इसकी आबादी है और आलमोस्ट इसमें 3% मुस्लिम हैं। कहते हैं कि आलमोस्ट कोई 2 से 3 लाख यहाँ पर हैं, बल्कि शायद ज़्यादा ही हैं यहाँ पे मुस्लिम। लेट हो रहे हैं हम, ट्रेन हमारी छूटने लगी है। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि हमारी सीरीज़ की आलमोस्ट आखिरी एपिसोड होगी। तो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।